जय हिंद स्टूडेंट, आज के सेशन में सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 50 वे क्वेश्चंस लाया हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हाल फिलहाल में आपका कोई एग्जाम है, किसी भी जॉब्स का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जीके जी सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? तो वह जो है आपका आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरीके से, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक बताएंगे सभी स्टूडेंट, उत्तर कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। अगर आपको आंसर पता है क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं? वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें जो है उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं? तो उल्का पिंड जो है वो मध्य मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे आंसर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का जो है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? केरल का है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। डेली क्लास हम स्टूडेंट करा रहे हैं, जीके जीएस की स्टूडेंट और हिंदी की स्पेशल तैयारी हमारे दूसरे चैनल फ्यूचर एग्जाम्स पर करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री में, जिसका लिंक आपको इसी चैनल के साथ मिल जाएगा फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से। अगर उस चैनल से नए जुड़े हैं तो जाकर जरूर जो है सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हिंदी की एक जबरदस्त तैयारी धांसू ट्रिक के साथ कराई जा रही है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपकी जीके जीएस की एक अच्छी तैयारी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सा बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाघ अभ्यारण्य जो है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे जो है कौन से दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल जो है अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम जो है वो आपकी इस्पात में होती है, यानी कि ठोस में। डी राइट आंसर होगा, इस्पात में होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति है जो है राष्ट्रपति करता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रपति जो है कैग की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोवर्स कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रोवर्स कप का जो संबंध है वो आपका निम्नलिखित में से कौन से खेल से है? तो इसका संबंध जो है फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से रोवर्स कप का संबंध है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा। कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव जो है स्टूडेंट ये आपका मनाया जाता है नागालैंड में। बी राइट आंसर होगा। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। अगले प्रश्न की ओर चलिए, आंसर बताइए, फटाफट से कमेंट करिए, आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे। सभी का आंसर सी आना चाहिए। विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुल्ला दर्रा जो है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। बी यहाँ राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन के की कमी से शरीर में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो शरीर में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो रक्त का थक्का ना जमने की जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, अलाई दरवाजा का निर्माण किस मुगल सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का जो निर्माण है किस मुगल सुल्तान ने करवाया था? जल्दी उत्तर बताएंगे सभी साथी। अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय संविधान की जो वर्तमान अनुसूची में भारतीय कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें जो भाषाओं की संख्या शामिल है वो आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल है। याद रखेंगे 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सी राज्य में स्थित है? जल्दी से उत्तर बताएंगे। सभी का आना चाहिए। गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात में है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका गुजरात में स्थित है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को सोखना। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को सोखना प्रकाश संश्लेषण के दौरान। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो आपके सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख जो थे। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो आपका मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है। बी सही जवाब होगा। मछली उत्पादन से है। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है ये स्टूडेंट आपका लोथल स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय आपको याद होना चाहिए, ये आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग जो पाचन का होता है स्टूडेंट वो आपका मानव शरीर की छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में स्थित है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में जो है अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी स्टूडेंट वो 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 यहाँ पर सदस्य थे। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में ही आया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। यूपी पुलिस में पूछा गया था, याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए स्टूडेंट जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है आपका बैरोमीटर का उपयोग होता है। किसका? बैरोमीटर का उपयोग होता है। किसके लिए होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है बैरोमीटर का उपयोग। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मृच्छकटिकम मिट्टी की खिलौना गाड़ी नामक प्राचीन पुस्तक के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम मिट्टी की खिलौना गाड़ी नामक प्राचीन पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेखक जो है शूद्रक हैं। कौन है? मिट्टी की खिलौना गाड़ी जो है इसके लेखक आपके शूद्रक हैं। कौन है? बी राइट आंसर होगा। शूद्रक हैं। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। कहाँ पर?
राजस्थान में लागू हुई थी, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर के क्षेत्र को से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर जो है किस महासागर क्षेत्र से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। किससे है? प्रशांत महासागर से, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो स्टूडेंट लगभग 100 से 120 दिन होता है। कितना? 100 से 120 दिन तक का होता है, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना जो की थी वो आपकी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो आपकी बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्टूडेंट ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना था। क्या था? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे चलने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, थम्स अप का बटन दबाकर सभी स्टूडेंट लाइक कर दें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। स्टूडेंट क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा, तो क्लास में एंड तक जुड़े रहें। आगे क्वेश्चन जो स्टूडेंट बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वही रखे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर बताइए फटाफट। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की लेखिका कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की लेखिका कौन है? जल्दी से बताएंगे। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की लेखिका सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का जो है उपयोग होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है पीछे की स्थिति देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस जलप्रपात को भारत का न्यायग्राह के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा जलप्रपात है? तो ये है आपका जो है चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। किस नाम से? न्यायग्राह नाम से भी जाना जाता है, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? तो यह जो स्टूडेंट समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। किसे? भगवान शिव को। और ये स्थित कहाँ पर है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? दूध से जो दही बनाया जाता है उसमें कौन सा जीवाणु सहायक होता है जिससे दूध से दही बनता है? तो उसमें स्टूडेंट जो है लैक्टोबैसिलस है जो है जीवाणु आवश्यक होता है। लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु सहायक होता है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है स्टूडेंट पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार इसे किया था। भारतीय ध्वज इंडियन तिरंगा का जो डिजाइन है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है स्टूडेंट वो आपकी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस आंदोलन को स्थगित करने के लिए हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए हुआ था। तो किसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए हुआ था, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ किस
झील पर स्थित है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केइबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? तो यह स्टूडेंट कहाँ पर स्थित है? लोकतक झील पर स्थित है। कहाँ पर है? लोकतक झील पर स्थित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है आपको पता होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, और अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, यह कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या उत्तरी अंडमान, कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? ये आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट करके, और कमेंट करके बताएंगे आज का स्कोर 50 में से कितना स्कोर आया है स्टूडेंट। सभी साथी कमेंट करेंगे और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कर दें थम्स अप का बटन दबाकर, और जिन साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली आपको जीके जीएस की एक क्लास कराई जा रही है स्टूडेंट, जो बिल्कुल फ्री में आपको कराई जा रही है। एक ज़बरदस्त तैयारी आपकी जीके जीएस की हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट जहां पर जीके जीएस पूछी जाती है, तो डेली जुड़े रहिए स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ, आपको एक ज़बरदस्त तैयारी करा दी जाएगी। और हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट हमारे दूसरे चैनल फ्यूचर एग्जाम्स के साथ जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के साथ में अटैच जरूर मिल जाएगा। वहाँ पर हिंदी की हम एक ज़बरदस्त तैयारी करा रहे हैं। अभी वर्णमाला की हमने 2 क्लासेज वहाँ पर करा दी हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्लासेज रही हैं, जहाँ पर धांसू ट्रिक के साथ भी हम चीज़ों को करवा रहे हैं और थ्योरी वाली क्लास भी करवा रहे हैं स्टूडेंट। तो वहाँ पर आप बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल फ्री में वहाँ पर भी तैयारी हो रही है, और यहाँ पर हम आपको जीके जीएस कवर करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। डेली क्लास स्टूडेंट चलती है, रात 8 बजे क्लास चैनल पर आ जाती है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी भी नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है। और स्टूडेंट अगर आप कोई बुक बाई करना चाहते हैं जीके जीएस या फिर हिंदी के लिए, तो कुछ बुक्स का सजेशन में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से जाकर आप बाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। जो PDF आपको मिलेगा स्टूडेंट, इसका PDF जो है बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। जो साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर अभी जाकर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। और साथ ही वहाँ पर स्टूडेंट हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का भी लिंक मिलेगा, उस पर भी हमें फॉलो जरूर करें, वहाँ से भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देते रहते हैं। और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए क्लास को देख रहे हैं। और सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और स्टूडेंट स्कोर कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू।